बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। इसमें हमने ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। एक्स मॉड इज इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। तो ये ट्रू है क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन होगा। इसकी वजह ये है कि अगर हम मॉड को ख़त्म करते हैं तो ये प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। दूसरी टर्म के साथ ज़ीरो है तो एक्स के साथ ज़ीरो के साथ प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़ीरो ही रहेगा। तो इसका सिर्फ एक ही सलूशन आएगा जो कि ज़ीरो है, इसलिए ये ट्रू है। ये स्टूडेंट सेकंड वन हमने बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस। तो ये फॉल्स है। इसकी वजह ये है कि जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैं वो दो सॉल्यूशन नहीं रखती, कभी कभी एक भी हो जाता है। जैसे कि एक्स मॉड इज़ इक्वल टू 0, इसका हम मॉड ख़त्म करें तो एक्स इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 0 एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है जो कि 0 है, तो लिहाजा ये फॉल्स है। उसने कहा कि तमाम इक्वेशन जो हैं वो दो सॉल्यूशंस रखते हैं, लेकिन ये वाली इक्वेशन जो है वो एक रखती है, इसलिए उसने रॉन्ग कहा है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, द इक्वेशन एक्स मॉड इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2। तो ये ट्रू है। ट्रू इसलिए है कि अगर हम एक्स मॉड इज इक्वल टू 2 मॉड को ख़त्म करते हैं तो हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा और ये x इज़ इक्वल टू -2 होगा या x इज़ इक्वल टू +2 होगा, और यही उसने कहा हुआ है जो कि ट्रू है। फोर्थ पार्ट है द इक्वेशन x-4 इज़ इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। इसमें मॉड जो है वो नेगेटिव दे दिया है तो इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ये ट्रू है। क्योंकि ये मॉड जो है x-4 मॉड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसने -4 दे दिया है, लिहाजा ये जो है वो सोल्यूशन इसका नहीं होगा, और उसने कहा कि इसका सोल्यूशन नहीं है, लिहाजा उसने ट्रू कहा है। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट, द इक्वेशन 2x-3 होल मॉड इज इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू 2x-3 इज इक्वल टू 5 2x+3 इज इक्वल टू 5। तो ये फॉल्स है। इसकी वजह ये है कि अगर हम इसको ओपन करते हैं 2x-3 मॉड इज इक्वल टू 5 टर्म है, अगर हम इसका मॉड ख़त्म करते हैं तो 2x-3 इज इक्वल टू +-5 हमें लगाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 2x-3 इज इक्वल टू +5 और 2x-3 इज इक्वल टू -5। ये एक दफ़ा +5 और एक दफ़ा -5। अब उसने गलती क्या की है, उसने एक दफ़ा +5 तो सही लिख दिया ये वाली टर्म, लेकिन इधर जो है वो उसने -5 का साइन चेंज करने के बजाय उसने +3 जो है वो कर दिया है, 3 का साइन चेंज कर दिया, तो इसलिए ये गलत है। ये इस तरह होता तो फिर ठीक होना था, ये उसने गलत कहा है, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x, और ये वैल्यू गिवन है हमें और इसकी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जब मॉड ख़त्म करेंगे तो उस वक्त प्लस माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3x -5 इज इक्वल टू +-4। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। 3x -5 इज इक्वल टू -4। एक दफ़ा हमने माइनस के साथ इसको सॉल्व किया, 3x -5 इज इक्वल टू +4, एक दफ़ा +4 रख लिया है। तो 3x इज इक्वल टू -4, ये -5 उधर गया तो +5 हो गया है। x इज इक्वल टू -4 + 5 1 आ गया, और ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/3 ये वैल्यू आ गई है। और इधर से अगर हम इसको सॉल्व करें 3x इज इक्वल टू 4, ये -5 है, दूसरी साइड पे जाएगा +5 हो गया है। 3x इज इक्वल टू ये 9, और ये 3 इधर जाके अगले स्टेप में डिवाइड हो जाता है। x इज इक्वल टू 9/3 एंड x इज इक्वल टू 3 1s are 3 and 3 3s are 9।
तो ये x की वैल्यू 3 आ गई है। दो वैल्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास आई हैं, एक x इज इक्वल टू 3 और एक x इज इक्वल टू 1/3। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज सॉल्यूशन सेट में मौजूद होंगी कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम ओरिजिनल टर्म लेंगे। ओरिजिनल टर्म है हमारे पास 3x माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 4। इसमें पहले हम x इज इक्वल टू 1/3 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 1/3 माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 4, और ये इससे कैंसिल हो गया है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, और ये मॉड की वजह से ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। तो ये स्टूडेंट ट्रू आ गया है हमारे पास। x इज इक्वल टू 1/3 रखा तो हमारे पास ट्रू आ गया है। इसका मतलब ये सोल्यूशन सेट में मौजूद होगी। अब हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इस ओरिजिनल इक्वेशन में, तो इसमें देखते हैं 3 इंटू 3 माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 4। 3 3 ज़ार 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 4। मॉड ख़त्म करेंगे तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा, 4 इज इक्वल टू 4। ये भी ट्रू आ गया है। ये दोनों वैल्यूज़ के साथ ट्रू आ गई है, लिहाजा सॉल्यूशन सेट में इसकी दोनों वैल्यूज़ होंगी। जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो छोटी वैल्यू को पहले लिखते हैं और बड़ी वैल्यू को बाद में लिखते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है इसका। इसमें हम मॉड को एक साइड पे रखेंगे और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 मॉड ऑफ 3x प्लस 2। ये -4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 और 1/2 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ये 15 आ गया, और ये 2 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 2। जब हम इसका मॉड ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। अब हम +30 के साथ इसको अलहदा से सॉल्व करेंगे और -30 के साथ अलहदा। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -30 एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू +30। 3x प्लस 2, ये +2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, -30 -2, 3x इज इक्वल टू -32 और x इज इक्वल टू -32/2 आ गया है, सॉरी 3 आ गया है। और इधर अगर हम इसको करते हैं 3x इज इक्वल टू 30, ये +2 है उधर जाकर -2 हो गया, और x इज इक्वल टू 28 और ये 3 उधर जाके डिवाइड हो गया है, 28/3 आ गया ये। अब हम इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो चेक करने के लिए हमें ओरिजिनल टर्म की ज़रूरत है जो कि है 1/2 मॉड ऑफ 3 और -32/3 प्लस 2 -4 इज इक्वल टू 11। तो 1/2 3 से कैंसिल हो गया, -32 प्लस 2 -30 मॉड -4 इज इक्वल टू 11। और जब हम इसका मॉड ख़त्म करेंगे तो ये 1/2 इंटू ये पॉजिटिव हो जाएगा 30 -4 इज इक्वल टू 11। ये हम इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 15 ज़ार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 -4 इज इक्वल टू 11। 11 इज इक्वल टू 11, तो ये ट्रू आ गया है। इट मीन्स कि ये जो x इज इक्वल टू -32/3 है, ये इसके सॉल्यूशन सेट में होगा। अब हम इसको चेक करते हैं, तो इसके लिए ओरिजिनल टर्म दोबारा से 1/2 3 इंटू 28/3 प्लस 2 मॉड -4 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 1/2
28 प्लस 2 30 हो गया, -4 इज इक्वल टू 11। तो ये 2 1s आर 2, 2 3s आर 2 15s आर 30, -4 इज इक्वल टू 11। तो ये 11 इज इक्वल टू 11 हो गया, ये भी ट्रू आ गया है। तो जब दोनों ट्रूज आ गए हैं तो फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हो जाएगा स्टूडेंट इसका -32/3 एंड 28/3, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें ऑलरेडी मॉड अलहदा है और दूसरी टर्म अलहदा है, तो मॉड डायरेक्ट ख़त्म करते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ±11 हो जाएगा। इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा -2x प्लस 5 इज इक्वल टू -11 एंड 2x प्लस 5 इज इक्वल टू +11। तो 2x इज इक्वल टू -11 -5, x इज इक्वल टू -16/2 हो गया ये इधर जाके, x इज इक्वल टू -8, ये x की वैल्यू आ गई है। और इसी तरह से हम इधर से 2x इज इक्वल टू 11 -5, x इज इक्वल टू ये 6 बाकी बच गया है /2, x इज इक्वल टू ये कैंसिल होके 3 बाकी बच गया है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो चेक के लिए ओरिजिनल टर्म हमें लेनी पड़ेगी जो कि ये है 2 mod ऑफ 2 इंटू एक्स की वैल्यू -8 है प्लस 5 इज इक्वल टू 11, और ये आ जाएगा -16 प्लस 5 mod इज इक्वल टू 11 -11 mod इज इक्वल टू 11। ये माइनस जो है वो मॉड की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 11 इज इक्वल टू 11, और ये ट्रू आ गई है। और अब हम जो है वो x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं ओरिजिनल टर्म में, ताकि दूसरी भी वैल्यू चेक हो जाए। 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 एंड 11 इज इक्वल टू 11, और ये भी ट्रू हो गया है। तो इसमें जो है वो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आएगा वो हो जाएगा -8 एंड 3। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, इसमें दोनों साइड पे मॉड है, तो हम मॉड को ख़त्म करेंगे तो एक साइड पे प्लस माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6x प्लस -7। अब इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस, 3 प्लस 2x इज इक्वल टू -6x -7, एक दफ़ा ये माइनस हो गया है, और एक दफ़ा प्लस करेंगे, 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x -7, ये हो जाएगा जी 3 प्लस 2x इज इक्वल टू, ये बाहर माइनस है इसलिए इस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -6x प्लस 7, और ये माइनस वाली एक साइड पे, एक्स वाली एक साइड पे हो जाएंगे, 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 7, ये +3 है, दूसरी साइड पे जाकर -3 हो गया, ये 2 प्लस 6 8x आ गया है, दिस इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 4/8। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब इधर सॉल्व करते हैं, 3 ये -7 है, इधर अब +7 हो गया है, दिस इज इक्वल टू 6x -2x, x वाली अलहदा कर ली और कांस्टेंट अलहदा, ये 10 इज इक्वल टू 4x आ गया। अब 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 10/4 इज इक्वल टू x, और ये आ जाएगा 5/2, 2 के साथ कैंसिल किया तो ये x इज इक्वल टू 5/2। अब हम चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए ओरिजिनल टर्म जो है उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3 प्लस 2, x की वैल्यू 1/2 है, मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ 6 इंटू 1/2 -7
मॉड, ये 2 और 1/2 और 2 कैंसिल हो गया है, ये 2 1s आर 2 और 2 3s आर, ये हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ 3 + 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 - 7। तो ये भी 4 मॉड आ गया है और ये भी 4 मॉड आ गया है, ये -4 मॉड आ गया है, और ये मॉड की वजह से पॉजिटिव ही रहेगा और ये भी मॉड की वजह से पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरह से ये ट्रू आ गया है। अब हम सेकंड वैल्यू को जो है वो चेक करते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स। ओरिजिनल टर्म जो है वो हम देखते हैं मॉड ऑफ 3 + 2x है। x की वैल्यू हमने अब 5/2 पुट करनी है। 5/2 मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ 6 और इसकी वैल्यू 5/2 है -7 मॉड, और ये आ जाएगा मॉड ऑफ 3 + 2 2 से कैंसिल 5 आ गया इज इक्वल टू ये 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 6 5s आर 15 -7, और ये मॉड आ गया है, ये 8 मॉड इज इक्वल टू 15 - 7 8 मॉड। तो ये 8 इज इक्वल टू 8 आ गया, ये भी ट्रू आ गया है। अगर दोनों ट्रूज आ गए हैं तो फिर हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/2 एंड 5/2। क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें मॉड वाली टर्म्स हम अलहदा करते हैं। x + 2 मॉड, और ये माइनस है, ये इधर आके प्लस हो गया, x + 2 मॉड इज इक्वल टू 5, ये -3 है, उधर जाके +3 हो गया है, और ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो इनको ऐड कर लेंगे। 1 + 1 2 मॉड x + 2 दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड, x + 2 मॉड इज इक्वल टू 8/2। अब हम इसका मॉड अगर ख़त्म करें तो x + 2 इज इक्वल टू ±4। एक दफ़ा इसको +4 से सॉल्व करते हैं और एक दफ़ा माइनस से। x + 2 इज इक्वल टू -4 रख लिया, और एक दफ़ा हम प्लस x + 2 इज इक्वल टू +4। हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो निकालते हैं। x इज इक्वल टू -4, ये +2 है, उधर गया -2, x इज इक्वल टू -6 आ गया है, और इधर x इज इक्वल टू 4, ये +2 है, उधर गया -2, x इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब स्टूडेंट हम इसको चेक करेंगे, और चेक करने के लिए ओरिजिनल टर्म है हमारे पास मॉड ऑफ x में हमने -6 रखना है, -6 + 2 -3 इज इक्वल टू 5 -6 + 2। जहाँ जहाँ x आया है वहाँ वहाँ हमने -6 रख लिया है। ये -4 मॉड -3 इज इक्वल टू 5 माइनस मॉड ऑफ -4, और ये हो जाएगा मॉड की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, 4 - 3 इज इक्वल टू 5 माइनस है, और ये भी 4 आ गया, ये 1 इज इक्वल टू 1, ये ट्रू आ गई है जी। अब हमने सेकंड टर्म को जो है वो x इज इक्वल टू 2 को पुट करना है और चेक करना है इसको। चेक के लिए ओरिजिनल टर्म लेते हैं हम, x की जगह हमने 2 रखना है, 2 + 2 मॉड -3 इज इक्वल टू 5 -2 + 2, और ये 4 आ गया है, 4 मॉड इज -3 इज इक्वल टू 5 -4 मॉड, और ये 4 - 3 इज इक्वल टू 5 - 4, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, और ये ट्रू आ गया है। और इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज़ आई हैं, जो वो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -6 एंड 2। 6 पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें मॉड वाली टर्म को अलहदा करेंगे और बाकियों को अलहदा।
तो 1/2 मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ये प्लस 21 है, उधर गया तो माइनस 21 हो गया है। और x प्लस 3 मॉड इज इक्वल टू ये माइनस 9, अब 9 माइनस 21 माइनस 12 आ गया, और ये 2 दूसरी साइड पे गया तो मल्टीप्लाई हो गया। x प्लस 3 मॉड इज इक्वल टू माइनस 24। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये मॉड जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये इधर नेगेटिव आ गया, लिहाजा ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल हम लिख देंगे इसका, इज नॉट पॉसिबल। वजह इसकी ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है। 7th पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें मॉड वाली टर्म को अलहदा करेंगे और बाकियों को अलहदा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5x ओवर 4 मॉड इज इक्वल टू 2/3। ये माइनस 1/3 है, उधर जाके प्लस 1/3 हो गया है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5x ओवर 4 मॉड इज इक्वल टू ये 3 एलसीएम आ गया इसका, 2 प्लस 1, ये भी 3/3 बन गया, और ये कैंसिल होकर 1 बाकी बच जाएगा। और इधर से मॉड अगर हम ख़त्म करते हैं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 1 बाकी बच जाएगा। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू -1, और एक दफ़ा +1। 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 माइनस 5x इज इक्वल टू -1 क्रॉस 4, तो 3 माइनस 5x इज इक्वल टू -4। ये -4 इधर आ गया और -5 उधर चला गया। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5x, और ये 7 आ गया है, ये 5 इधर आके डिवाइड हो गया, 7/5 इज इक्वल टू x। इधर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 1 क्रॉस 4। 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4, ये -5 इधर चला गया और ये 4 इधर आ गया। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 5x, ये -1 इज इक्वल टू 5x, 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, -1/5 इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट्स हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करेंगे ओरिजिनल टर्म में, और जो है वो चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये वैल्यूज़ अब चेक करने के लिए हम इसमें ओरिजिनल टर्म में पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले 7/5 को करते हैं, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 3 माइनस 5 इंटू 7/5 x की जगह डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल -1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये 5 से कैंसिल हो गया। 3 माइनस 7 जो है वो हमारे पास बचेगा -4/4 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये कैंसिल होके -1 बाकी बच गया है, और -1 मॉड की वजह से +1 हो जाएगा। 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 1 और 3 -1 इज इक्वल टू 2/3। 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये ट्रू आ गया है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सेट में x इज इक्वल टू 7/5 मौजूद होगा। अब दूसरी वैल्यू जो है वो हम इसको चेक करते हैं, इधर पुट करते हैं ओरिजिनल टर्म में, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारे पास -1/5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। और ये 5 से कैंसिल हो गया है, बाकी बच जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस
1/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये 4/4 आ गया है, माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये 1 और मॉड भी ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये 3 इसका एलसीएम आ गया, 3 1 और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो ये स्टूडेंट 2/3 ये भी बच गया है और ये भी 2/3 है, तो ये भी ट्रू आ गया। अब जब ये भी ट्रू आ गया है, ये भी ट्रू आ गया है, तो सोल्यूशन सेट जब हम लिखेंगे तो x की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी जाएंगी। माइनस वाली पहले 1/5 और 7/5 पॉजिटिव वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 8th पार्ट है स्टूडेंट, मॉड वाली रकम अलहदा है और दूसरी अलहदा है, तो हम मॉड ख़त्म करते हैं। तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आएगा, x + 5/2 माइनस x इज इक्वल टू ±6। एक दफ़ा प्लस के साथ इसको सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। x + 5/2 माइनस x इज इक्वल टू +6 एंड x + 5/2 माइनस x इज इक्वल टू -6। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, x + 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस x + 5 इज इक्वल टू 6 2 12 माइनस 6x। x वाली एक साइड पे कर लें, x + 6x इज इक्वल टू 12, ये +5 है, उधर जाके -5 हो गया। 7x इज इक्वल टू 7/7, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इधर अगर हम करते हैं x + 5 इज इक्वल टू -6 इंटू 2 माइनस x, और इसको x + 5 इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस 6 1 6x। x वाली एक साइड पे 6x उधर चला गया, ये -12 इधर आ गया, +12 इज इक्वल टू 6x माइनस x, ये 17 इज इक्वल टू 5x। ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 17/5 इज इक्वल टू x। ये x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको ओरिजिनल टर्म में पुट करेंगे तो चेक हो जाएगा कि ये ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। स्टूडेंट अब हम चेक करते हैं इसको, दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हुई हैं। x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 5/2 माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू 6, और ये हो गया 6/1 मॉड इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, ये ट्रू आ गया है। अब हम इसको दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 17/5 + 5/2 माइनस 17/5 मॉड इज इक्वल टू 6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम जब हम लेंगे इसको तो 5 17 + 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम लेंगे 5 5 2 10 माइनस 17 इज इक्वल टू 6। ये 5 5 से कैंसिल, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय ये -7 आ गया, इसका मॉड इज इक्वल टू 6। इसको कट किया तो -6 मॉड इज इक्वल टू 6। अब ये मॉड की वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी ट्रू आ गया है। दोनों टर्म जो हैं वो ट्रू आ गए हैं, दोनों वैल्यूज़। तो लिहाजा ये सोल्यूशन सेट जब हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 and 17/5, ये आंसर आ गया।